जंग में पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने हमास को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो देखिए अब पाकिस्तान की ओर से हमास को समर्थन। कतर में जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी कि JUIF के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की और ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये मुलाकात हुई कि वो फलस्तीन गए हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई फलस्तीन के रास्ते तो बंद है, कहां से वो जहाज से छलांग लगाएंगे, कहां से। तो पता ही चला कि वो कतर में हमास की लीडरशिप के साथ खड़े हैं। जी हाँ, अब गए हैं। एक नाम हम आपको बताते हैं और वो है जी मौलाना फजलुर रहमान। और मैं तो इस थीम की बड़ा खिलाफ हूँ कि जी ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक है, मुस्लिम भाईचारा फलाना चारा। कोई चारा नहीं होता। द नेशंस परस्यू देयर नेशनल इंटरेस्ट, सिंपल पीरियड। देखिए मौलाना तो अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए गए हैं ना, वो तो अपनी दुकान अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने गए हैं। वो तो यानी कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है JUI, उनका कहना ये है कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जा चुके हैं गजा के दौरे पे, यानी गजा के विजिट पे जा चुके हैं। लोग मुल्क जो होते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। ये वही मौलाना है जिन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में जलसा करके हमास के एक लीडर को वीडियो लिंक पे खिताब कराया था। ये वही मौलाना है, लेकिन मौलाना का कारोबार है। ये सिर्फ ये कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान गजा के लिए रवाना हो गए। कोई मुझे क्या इजिप्ट ने गजा के लोगों को कहा है? उन्होंने तो जो फॉरेनर्स थे गजा के अंदर उनको नहीं निकलने दिया। उसकी वजह यह है, एक तो मौलाना की सिचुएशन बड़ी मजेदार है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में मदरसे हैं, इनकी सारी प्रोडक्ट तो और मौलाना की इंडस्ट्री है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फिलिस्तीन का दौरा करने गए थे। दोस्तों इस दौरे के बाद पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव दुनिया के देशों से आने लगा है। दोस्तों पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है जो कि पाकिस्तान को आगे चल के बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो भले ही पाकिस्तान उसको देश ना मानता हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान जो है वो इजराइल से ही मंगाता है। और इजराइल ने भी साफ कह दिया कि जो भी देश हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसका अगर समर्थन करेंगे तो फिर वो इजराइल जो है वो उनको दुश्मन मानेगा, क्योंकि इजराइल का जो दुश्मन है अगर उसका दोस्त कोई भी होगा तो फिर इजराइल जो है वो उसे भी छोड़ेगा नहीं। इजराइल की तरफ से साफ ये बात कह दी गई है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मौलाना जो है, जो कि एक नेता भी हैं, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनका नाम फजलुर रहमान है, वो जो है वो फ़िलिस्तीन का दौरा किए हैं, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हाइप जो है वो क्रिएट हो गई है। और बहुत सारे लोग जो है खुद इजराइल के लोग ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान का जो अकल है वो ठिकाने है। दोस्तों पाकिस्तान के पास आज खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े बोल की तब पाकिस्तानी इसमें कहीं से भी नहीं चुकते। वो हमेशा ही ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अभी तक उन्होंने हमास के लिए जो है वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं भेजा, जो फ़िलिस्तीन है उनके लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं भेजा जिससे उनका सपोर्ट हो सके, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जैसे लगता है कि पूरी दुनिया का हेल्प जो है वो वही कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। जी रवाना तो हो गए, लेकिन ये है कि लोकेशन भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि उनके साथ कौन गया है। ये कहा जा रहा है कि उनके इस सफ़र को, उनके इस इरादे को या उनके इस विजिट को खुफिया रखा गया है। सामान कुछ लेकर ये बताया गया है इनकी पार्टी की तरफ से। वो आज अभी कल परसों मेरा ख्याल है वो निकले हैं, उन्होंने उनको भी नहीं निकलने दिया जनाब। और हम यहाँ पे बड़े चैंपियन बने हुए हैं, हमारे साइंसदानों को बड़ा शौक था मदरसे और फिर अफगानिस्तान और जिहाद और यह देखिए ना, हर एक बंदा अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किस चीज को प्रमोट कर रहा है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? लेकिन खैर शक नहीं करते, मेरा ख्याल है मौलाना साहब चले गए होंगे। वैसे इतना बड़ा झूठ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन खैर भरोसा भी कोई नहीं, लेकिन इसलिए कि लोकेशन ही नहीं बता रहे। जब तक कि मैं मौलाना साहब को वहां ग्राउंड पे ना देख लूं गजा में। जनाब अफगानिस्तान में तालिबान आएंगे, इस्लामिक निज़ाम आएगा, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, हम 2 इस्लामिक कंट्री मिल जाएंगे, हम एक स्ट्रेटजिक डेप्थ बना लेंगे, इंडिया हम पे हमला करेगा, पाकिस्तान की टेरिटरी को नुकसान होगा तो हम अफगानिस्तान से एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ताकत रख के इंडिया पे हमला कर लो हमला। तो 50 साल स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इकॉनमी इशू है, दहशतगर्दी इशू है। उसके बारे में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्टेट क्या कर रही है मैं बता देता हूं। कल आपके फवाद चौधरी साहब को फिर अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद ये कि अच्छा उनसे वीडियो और उनसे इंटरव्यू दिलवा, ये स्टेट का सिर्फ यही काम है। जजेस को मैनेज करना, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करना, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना
और पीटीआई को मैनेज करना। इस तरफ तवज्जो ही नहीं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टी है मौलाना साहब की के कुछ सामान लेकर वो गए हैं और यानी खाने पीने का सामान या कोई मेडिकल का जो सामान होता है वो लेकर वो गजा की तरफ रवाना हुए हैं। आपकी इकॉनमी है वो दहशतगर्दी के साए के अंदर इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाती कभी भी। जब तक आप लोग पैसे किस तरह लगाएंगे, बल्कि लोग भाग रहे हैं पैसे ले। जिन्होंने साइंसदाना ने जाया करते रहे इस गल दे उत्ते भी किन के ऊपर आप 50 साल जाया करते रहे। ये जब आप सोचें ही मजहबी एंगल से, जब आपके दिमाग में ये हो कि आप नेशन स्टेट के आइडिया को जो है वो एम्ब्रेस ही नहीं कर सके प्रॉपर। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है 98% उसका अभी का नहीं है, कुछ अर्सा पहले का ये इसके नंबर्स थे, और 98% इस तरह ही होती है जिस तरह ऑलमोस्ट 100% है। लेकिन मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी अभी मजीद और बढ़ेगी, क्योंकि आपके अफगानी वापस जा रहे हैं और कल आपको अफगानिस्तान के जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने थ्रेट भी किया है। नेशन स्टेट के आइडिया को एम्ब्रेस ही नहीं कर सके, तुसा कट्टा ते सा करना है और तुसा करना की तुसा ते इस मुल्क को खराब कर देता, खज्जल कर देता। यकीन करके माने ये पाकिस्तान के साइंसदानों ने इस मुल्क को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज हम दर बदर हमारे लोग घूम रहे हैं पैसों के लिए। लेकिन इसके बारे में करना होगा, और कर सिर्फ और सिर्फ इसको आपके आर्मी चीफ ही सकते हैं, क्योंकि ताकत का मामला सिर्फ उनके पास है। इनको आपको हेड ऑन आपको लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो सर्वाइवल इशू है, ग्रोथ इशू नहीं है, सर्वाइवल इशू है। क्योंकि यू आर मेरी नजर में पाकिस्तान इज इन ईआर एंड बैडली ब्लीडिंग है आपकी हो रही है इन 3 इश्यूज के ऊपर। उसमें 2 चीजें कहूंगा, एक तो भारत कह सकता है, कर सकता है, इस पोजीशन में है वो। दूसरा इलेक्शन है वहां पे, ये भी एक बात है। तीसरी इसमें बात करूंगा कि 370 तो एक चीज है, जितना उन्होंने कश्मीर के अंदर फंडिंग और सारा कुछ कर दिया है, मुझे तो आपके कश्मीरियों का अब डर लग रहा है, उनका खौफ आएगा कि वो देखेंगे वहां पे डेवलपमेंट है तो आप क्या जवाब देंगे उनको। रशिया से उनका तेल लेने का मसला स्लो हो रहा है, वो वेनेजुएला चले गए। आप कहां हैं? आप वेनेजुएला, उनका तो नेशनल डिसीजन है ना कि वेनेजुएला से तेल लेकर अपने महंगाई को, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह करना है। आप किधर हैं? आपके अभी 72 मिलियन के लिए IMF आया, यहां पे जो डिस्कस हो रही चीजें, आपने इलेक्शन का ऐलान ही सुना है, IMF के लिए डेट दी है सिर्फ IMF को दिखाने के लिए। जिस तरीके उन्होंने हल निकाल लिया कश्मीर का, इसको भी 370 को भी छोड़ दें, उससे बड़ा जो स्टेप उन्होंने लिया है, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट ही वहां पे UAE की करवा ली। अब UAE आपके लिए क्या है? आपका फाइनेंसर है, आपको पैसे देता है। अब आप UAE की इन्वेस्टमेंट के बारे में किस तरह उसके ऊपर चढ़ेंगे आप? उन्होंने तो बड़ा टेक्निकल गेम में खेली सारी की सारी। दे आर वेरी स्मार्ट। और देखें, दूसरी बात ये, वो रीजन में नहीं है, इंटरनेशनल रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये बात साफ साफ बोल रही है कि जो फजलुर रहमान ने जो फ़िलिस्तीन जाकर काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो फजलुर रहमान है, उनके जितने भी समर्थन है वो सब कट्टर मुस्लिम हैं। और अगर फजलुर रहमान जो है वो फ़िलिस्तीन नहीं जाते तो फिर आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं और उससे उनको वोट नहीं मिलता, और इससे अगर वो चले गए हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा वोटों की संख्या उनकी बढ़ेगी। और यही वजह है कि कुछ अपना जो सियासत है उसको चमकाने के लिए वो देश के ऊपर इतनी बड़ी जो है वो गलती कर बैठे हैं दोस्तों। क्योंकि जो इजराइल है उसने तो पहले भी साफ कहा था कि जो हमास है, जो भी उसका समर्थन करेगा फिर वो हमारा दुश्मन होगा। तो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से तो साफ ये बात कह दिया गया। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इजराइल जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो क्या एक्शन लेता है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि जो इजराइल है वो ज़रूर जो पाकिस्तान है उस पर एक्शन लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके एक बड़े नेता को भेजकर ये बता दिया है कि वो जो है वो फ़िलिस्तीन का खुला समर्थन करता है। दोस्तों, फ़िलिस्तीन का समर्थन कोई देश करता है, इससे जो इजराइल है उसको कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने जो फ़िलिस्तीन है उसके एक आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन किया है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।